हेलो माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने परिवार इक्वलिटी मास्टर क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो इस बार बोर्ड एग्जाम 2025 में आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि पता है, पिछली क्लास हमारी सॉल्यूशन के ऊपर हुआ थी। सॉल्यूशन के बारे में बताया था कि सॉल्यूशन में कौन कौन से टॉपिक्स पूछ सकता है। इस बार हम आपको इस लेक्चर के अंदर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनसे इस बार प्रश्न बनने के चांसेस हैं। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला ही टॉपिक आता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट पर वो क्वेश्चन पूछता है आप सभी से। इलेक्ट्रोलाइट को आप सभी को पढ़ कर जाना है। इलेक्ट्रोलाइट से कैसे क्वेश्चन पूछता है? वो पूछता है कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन क्या होते हैं, इनके बारे में पूछता है। और वहीं पर इसी के साथ साथ वो पूछता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस बताइए। क्या पूछता है? वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में डिफरेंस बताइए कि वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या क्या डिफरेंस है, इसके बारे में आप सभी से पूछता है। उसके बाद बात करें तो उसके बाद रेजिस्टेंस पे एक दो प्रश्न बन गए हैं। अदरवाइज रेजिस्टेंस का जो उल्टा होता है, जिसको हम कंडक्टेंस के नाम से जानते हैं, कंडक्शन के नाम से जानते हैं, कंडक्टेंस के नाम से जिसको हम जान रहे हैं, कंडक्टेंस में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं और कंडक्टेंस से डायरेक्ट क्वेश्चन भी उठाए गए हैं। कैसे उठाए गए हैं वो हम आप सभी को बताते हैं। जैसे कि कंडक्टेंस होता है आपके स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, मोलर कंडक्टेंस होता है। तो यहां से आपसे वो टॉपिक्स पूछता है। और किस तरह से पूछता है? वो पूछता है आपसे जैसे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस बेस पर न्यूमेरिकल आपसे पूछता है। उसी के साथ साथ मोलर कंडक्टेंस के बारे में भी वो पूछता है। और यहीं से बात करें तो एक कोलरॉस लॉ निकल कर आता है आपका। कोलरॉस लॉ पे भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल या फिर डायरेक्ट कोलरॉस लॉ पूछा गया है। तो कोलरॉस लॉ को आप अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर जाएं, अदरवाइज आपके नंबर कटने के चांसेस हैं यदि कोलरॉस लॉ नहीं करते हैं। तो कोलरॉस लॉ आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर जाना है। उसके बाद बात कर लें तो कंडक्टेंस में इतना ही पूछा जाता है आपसे। इन पर न्यूमेरिकल आते हैं। उसके बाद बात करते हैं तो उसके बाद आती है आपकी सेल, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल है, मरकरी सेल है, फ्यूल सेल है। इन सभी पर प्रश्न पूछते हैं। कौन कौन सी बता रहे हैं हम बता रहे हैं आपको मरकरी सेल है और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। कौन कौन सी? एक हो गया आपका गैल्वेनिक सेल, इसी के साथ साथ इलेक्ट्रोकेमिकल भी इसी का नाम है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पूछता है। और इलेक्ट्रोकेमिकल के अलावा मरकरी सेल के बारे में, मरकरी सेल के बाद ड्राई सेल। और बैटरी की यदि बात कर ले तो बैटरी कौन सी पूछी जाती है? तो बैटरी की यदि हम बात कर ले तो आपसे लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में पूछता है। लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में बताइए, लेड स्टोरेज बैटरी क्या होती है। तो आपसे यहां से ये सभी पूछे जाते हैं। सेल में इतना ही टॉपिक आता है कि सेल में दो चार सेल हैं आपकी गिनी चुनी इंपॉर्टेंट सी, वो आप सभी को कर लेनी है। यही तक पूछता है आपसे। और बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। यदि बात करें यहीं से तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में से एक चीज निकल कर और आती है, या फिर उसको अलग नाम दे लेते हैं, या फिर उसी को इसी में इंक्लूड कर लेते हैं, जो आपका साल्ट ब्रिज होता है। साल्ट ब्रिज के फंक्शन, साल्ट ब्रिज के फंक्शन बहुत पूछे जाते हैं। साल्ट ब्रिज डायरेक्ट पूछा जाता है, 2 नंबर में डायरेक्ट आता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर जाएं। साल्ट ब्रिज को भी, साल्ट ब्रिज से भी प्रश्न बनने के चांसेस हैं। उसी के साथ साथ यदि आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा, तो आगे बढ़ने पर आपके पास में आती है फिर नस्ट इक्वेशंस। नस्ट इक्वेशंस पर वो आपसे न्यूमेरिकल पूछता है। नस्ट इक्वेशंस को आप अच्छे तरीके से करके जाएं। नस्ट इक्वेशन के साथ साथ ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। इन पर भी आपसे वो प्रश्न पूछ सकता है। इनसे आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है। ईएमएफ और नस्ट इक्वेशन बहुत न्यूमेरिकल आए हैं, इनको अच्छे से कर जाएं। और उसी के साथ साथ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर भी पूछ सकता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो इनको अच्छे तरीके से कर जाएं सभी बच्चे। और इन सभी में जो एक छुपा रुस्तम होता है कि जो 2 नंबर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, वो क्या है? वो है आपकी गिब्स फ्री एनर्जी। इसको भी कर जाएं। ये आपको देखने से जल्दी सी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी ढूंढना है अच्छे तरीके से
और इसको रिवाइज कर जाना है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है। जो आपका सैंपल पेपर है उसमें भी इस बार गिब्स फ्री एनर्जी दी गई है, तो गिब्स फ्री एनर्जी को आप अच्छे से प्रिपेयर कर जाएं और इन टॉपिक्स को जो मैंने बता दिए आप सभी को, इन टॉपिक्स को अच्छे ढंग से एक बार प्रिपेयर कर लेना है। इन टॉपिक्स के अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा, इन्हीं टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेगा, इन टॉपिक्स को घुमाएगा फिराएगा और आपसे पूछेगा। तो इन प्रश्नों को कर लेना है, इन टॉपिक्स को कवर कर लेना है और आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपको ऐसी वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अभी के लिए आपसे चाहते हैं हम धन्यवाद, थैंक यू।